हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अंडर 24/7 में। बच्चों, जैसे कि आज हम बात कर रहे जाएंगे कि एसजीपीजीआई की जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी वो क्या थी और अब आने वाले टाइम में क्या रह सकती है। ठीक है, देखो, अगर तुम पहले से एनालाइज करके नहीं चलोगे कि हाँ ये कट ऑफ रहेगी, ये कट ऑफ नहीं रहेगी, तो तुम प्रिपरेशन भी कभी उस हिसाब से नहीं करोगे। ठीक है, अगर एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से देखें तो भाई यूआर की तो 50% भी होती है। ठीक है, अगर हम एम्स की बात भी कर ले, नॉर्सेट की भी बात कर ले, एसजीपीजीआई की भी बात कर ले, तो 50% भी रहती है। बट आप लोग मुझे खुद बताओ, क्या किसी का सिलेक्शन 50% पे होता है? एससी वालों का भी नहीं होता। ठीक है, आज के टाइम में तो एससी वालों का भी नहीं होता। तो हमेशा एग्जाम को पहले से भाप के चलो कि आपके एग्जाम में क्या कट ऑफ रह सकती है, तो मुझे प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है, कितनी मैं प्रिपरेशन करूँगा या करूँगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कितने मेरे मार्क्स आने चाहिए। हमेशा जब भी टेस्ट दो, जब भी मॉक टेस्ट दो, उसमें अपने मार्क्स देखो और डेली कोशिश करो कि डे बाय डे वो इम्प्रूव हो। ठीक है, आप जब भी टेस्ट सीरीज देते हो या कुछ भी करते हो तो हमेशा अपने मार्क्स को इवैल्यूएट किया करो, रैशनल देखा करो, तुक्के मत मारा करो। बहुत बारी बच्चे एग्जाम में यहाँ पे तो टेस्ट सीरीज में तुक्का मार देते हैं और वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन वही क्वेश्चन एग्जाम में अगर सेम भी आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें उस टाइम पे आपका ऑलरेडी एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई पहले से प्रिपरेशन करके चलो ना, पहले से एस्टिमेट लेके चलो। ये क्यों सोचते हो, ये अभी क्यों करे भाई, अभी तो बहुत टाइम है, अभी जब एग्ज़ाम होगा तब कट ऑफ की बात करना, अभी क्यों बात कर रहे हो कट ऑफ की। अरे भाई पहले से भाप के नहीं चलोगे कि भैया आगे कितनी कठिनाइयां हैं, आगे कितने कील बिछे हुए हैं तुम्हारे आगे, तो आगे कैसे प्रिपरेशन करोगे? नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। तो देखो, पहले हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी। देखो, अगर मैं 2024 की बात करूं तो भाई प्रीवियस ईयर की जो आपकी कट ऑफ गई थी वो यूआर की गई थी भाई 75%। ठीक है, देख रहे हो आप, देख रहे हो कितनी गई थी भाई, 75% गई थी। ओबीसी की भी आपकी इतनी ही गई थी। ठीक है, अगर मैं एससी की बात करूं तो 65 to 70 गई थी, और अगर हम एसटी की बात करते हैं तो 65% के अराउंड गई थी। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि अगर उन्होंने एससी एसटी की कट ऑफ 40% भी दे दी तो क्या आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन 45 या 50 में भी हो जाएगा? अगर आपको ये लगता है तो भाई आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ठीक है, जब पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी, ठीक है भाई, ठीक है उस समय पोस्ट थी आपकी 260। ठीक है, लेकिन अब भाई चलो 1200 वैकेंसी आ चुकी हैं, आपकी 1200 वैकेंसी आ चुकी हैं, तो अभी भी कट ऑफ भाई इतने अराउंड ही रहने वाली है। ये ध्यान में रख के चलना भाई, ये ध्यान में लेके चलना। कट ऑफ आज भी, अभी भी जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो इतनी ही रहने वाली है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से ही करनी है। ठीक है, आपको अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से ही करनी है ताकि आप इस मार्क्स को पार कर जाएं। ठीक है, देखो आज के दौर में, ठीक है, पहले क्या होता था कि फिर भी जो अगर किसी को कैटेगरी का बेनिफिट मिलता था उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता था, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं होता। हर जगह पे बहुत कंपटीशन है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इट डजेंट मैटर, आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है। ठीक है, सभी को उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि आजकल सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, अगर आप आज के टाइम में देखेंगे तो एक नॉर्मल पर्सन जो एक एवरेज मार्क्स लेके भी पास हो जाता था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि भाई देखो पहले तो 33% नंबर भी बहुत होते थे, अगर किसी के 50% आते थे तो स्कूल में ऐसे मान लिया जाता था कि ये तो बहुत ही होशियार बच्चा है। लेकिन क्या 90% वाले की भी वैल्यू है आज? नहीं है भाई, 99% भी मार्क्स आ रहे हैं लोगों के। तो तुम क्या सोच के बैठे हो कि मेरा तो 50% में भी सिलेक्शन हो जाएगा? भाई नहीं होगा। अगर तुम इसका एस्टीमेट लेके नहीं चलोगे, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये बात लिखवा लो। ठीक है, देखो तुम्हें इनके लिए छोटे छोटे से काम करने हैं। एक तो थ्योरी करनी है भाई, अपनी थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सारे क्लियर होने चाहिए, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं
कि मैंने ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, सारे आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं होना चाहिए, जैसे बहुत लोग मुझे क्लास में बोलते हैं कि मैम हमें ईसीजी नहीं समझ आता, हमें ये नहीं पता कि पी वेव में एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है। बच्चे इतने छोटी छोटी चीज़ों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। उनको ये नहीं समझ आया कि वो पी वेव कैसे जनरेट हुई, या वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसे बना, या वो टी वेव कैसे बनी, वो कब बनी। अगर आपको ये एक बार समझ आ जाता है तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। और थ्योरी के साथ साथ भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करी है तो भाई आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल, ठीक है। भाई जितनी इम्पॉर्टेंट आपकी थ्योरी है उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस भी है, ठीक है। तो दोनों को आपको साइमल्टेनियसली साथ के साथ लेके चलना है, ये बात का ध्यान रखना भाई, दोनों को साथ के साथ लेके चलना है। तो बच्चों आपको जो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ये दोनों चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी, आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, तो वो जगह है भाई आपका नर्सिंग अड्डा, ठीक है भाई, वो जगह है आपका नर्सिंग अड्डा। अब आपको क्या पैकेज मिलने वाला है भाई, उसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, देखो भाई SGPGI का ऑलरेडी एक बैच आ चुका है, ठीक है। आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे अड्डा 24/7 की साइट पे जाके, यहाँ पे देखिए SGPGI का आपका बैच, ये देखिए भाई टारगेट बैच जो अभी न्यू स्टार्ट होने वाला है 17 जुलाई से। पहले ऑलरेडी एक बैच आ चुका है, लेकिन हमें सबने बोला कि भाई हमको तो लाइव क्लासेस ही लेनी है, तो मैम आप दोबारा से बैच लॉन्च करो, ठीक है। तो भाई देखो दोबारा से आपके लिए बैच आ चुका है ये, ठीक है। और देखो अभी ऑफर्स भी चल रहे हैं, 77% डिस्काउंट चल रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी चल रही है, ठीक है। तो भाई जल्दी से एनरोल कर लो, एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलने वाली हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस मिलने वाली हैं आपको, इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाली हैं, लिमिटेड बैच साइज रहने वाला है आपका, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको कोई भी दिक्कत, और इसमें आपको देखो मैं बता देती हूँ, आपको DPPs भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे भाई आपको, और आपको इसमें ही टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। देखो ये सभी तो करना होता है आपको, ये सभी तो चाहिए आपको एक एग्जाम क्लियर करने के लिए, और कुछ चाहिए कि आपको कि आपकी थ्योरी क्लियर हो, थ्योरी हम करा रहे हैं, आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, आपकी टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट सीरीज हमको करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी बेनिफिट आपको एक ही जगह पे मिल रहे हैं, जो SGPGI के टारगेट बैच में आपको मिल रहे हैं, ठीक है भाई। टारगेट बैच में आपको मिल रहे हैं, और अमाउंट क्या रहने वाला है आपका, अमाउंट आपका रहने वाला है देखो 2299 का आपका अमाउंट है भाई। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट है कि आपको बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। और देखो आपको अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है बैच परचेज करने में, या बैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको बैच के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9958776247। इस पर कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम का, आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो बच्चों जल्दी से एनरोल कर लो बैच में। तब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई अगर अभी भी नहीं किया तो। धन्यवाद।